हेलो एवरीवन। आज हम साइबर सिक्योरिटी के यूनिट 2 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एसक्यूएल इंजेक्शन। यह एक ऐसा अटैक है जिसमें अटैकर वेब एप्लीकेशन के डेटाबेस क्वेरीज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। मान लीजिए एक वेबसाइट या एप्लीकेशन आपसे इनपुट मांग रही है, जैसे यूजर नेम या पासवर्ड। अगर एप्लीकेशन प्रॉपर्ली सिक्योर्ड नहीं है तो अटैकर मलिशियस एसक्यूएल कोड इंसर्ट कर सकता है इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टेड इनपुट। ये मलिशियस कोड डेटाबेस क्वेरी के साथ एग्जीक्यूट होता है और अटैकर को अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर यूजर नेम के इनपुट फील्ड में अटैकर कुछ ऐसा डाल सकता है और 1 इससे डेटाबेस ट्रिक हो जाता है और ऐसा लगता है कि कंडीशन हमेशा ट्रू है, जिससे प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन एक्सेस हो सकती है। एसक्यूएल इंजेक्शन एक बहुत कॉमन और डेंजरस सिक्योरिटी रिस्क है। इसकी वजह से अटैकर्स सेंसिटिव डेटा चुरा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, जैसे कस्टमर डिटेल्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या एप्लीकेशन सेटिंग्स। इस सेशन में हम समझेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे काम करता है, इसके टाइप्स क्या हैं और सबसे जरूरी बात, इसे प्रिवेंट कैसे किया जाए ताकि हमारी एप्लीकेशंस सिक्योर रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल का पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक डेटाबेस कंप्यूटर लैंग्वेज है जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स यानी RDBMS में डेटा को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। इसका उपयोग डेटा को स्टोर, रिट्रीव, अपडेट और डिलीट करने के लिए किया जाता है। एसक्यूएल इंजेक्शन एक कोड इंजेक्शन टेक्निक है। इसमें अटैकर डेटाबेस लेयर में सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाकर मलिशियस एसक्यूएल कोड इंजेक्ट करता है। इसका मेन गोल होता है डेटाबेस के नॉर्मल फंक्शनिंग में इंटरफियर करना और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस या मॉडिफाई करना। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स को कभी कभी एसक्यूएल इंसर्शन अटैक्स भी कहा जाता है। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इसका इम्पैक्ट डेटा इंटेग्रिटी और सिस्टम सिक्योरिटी पर पड़ता है। आगे हम देखेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे काम करता है और इससे बचने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। वाई अटैकर्स टारगेट एसक्यूएल सर्वर्स? अटैकर्स अक्सर एसक्यूएल सर्वर्स को टारगेट करते हैं क्योंकि ये सर्वर्स बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यूज किए जाते हैं कॉन्फिडेंशियल डेटा स्टोर करने के लिए। अब सवाल आता है कि आखिर अटैकर्स ऐसा क्यों करते हैं? एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक का प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है डेटाबेस टेबल को एक्सेस करना और उसमें से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को निकालना। इस इंफॉर्मेशन में शामिल हो सकता है क्रेडिट कार्ड नंबर्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स या पासवर्ड्स। इन अटैक्स का मकसद पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चुराना होता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस और यूजर्स को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए एसक्यूएल सर्वर्स और डेटाबेसेस की सिक्योरिटी इतनी क्रिटिकल है। आगे के स्लाइड्स में हम ये समझेंगे कि ये अटैक कैसे एग्जीक्यूट होता है और इसे रोकने के लिए कौन कौन से स्ट्रैटेजीज अपनाई जा सकती है। हाउ एसक्यूएल इंजेक्शन वर्क्स? एसक्यूएल इंजेक्शन को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि डेटाबेसेस वेब एप्लीकेशंस में कैसे काम करते हैं। जिन वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस पर यूजर नेम्स, पासवर्ड्स और प्रोडक्ट डिटेल्स जैसी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, वे इस डेटा को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए डेटाबेसेस का उपयोग करती है। जब कोई यूजर वेबसाइट पर इंटरैक्ट करता है तो वेबसाइट अक्सर डेटाबेस को एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्वेरीज भेजती है। इन क्वेरीज का काम होता है डेटा को रिट्रीव करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना या डिलीट करना। ये क्वेरीज यूजर इनपुट्स पर आधारित होती है, जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालना या सर्च टर्म्स सबमिट करना। लेकिन यहीं पर प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर इन यूजर इनपुट्स को सही तरीके से वैलिडेट नहीं किया गया तो अटैकर मलिशियस एसक्यूएल कोड इंजेक्ट कर सकता है और डेटाबेस का एक्सेस ले सकता है। आगे हम देखेंगे कि ये इंजेक्शन कैसे किया जाता है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अ बेसिक एसक्यूएल क्वेरी फॉर लॉगिन वेरिफिकेशन। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जो समझाता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे काम करता है। मान लीजिए कि किसी वेबसाइट पर लॉगिन पेज है जहां यूजर अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करता है,
लॉगिन इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए एसक्यूएल क्वेरी कुछ ऐसी दिख सकती है। Select from users where username input_username and password input_password। यहाँ input_username और input_password वे values हैं जो यूजर लॉगिन फॉर्म में एंटर करता है। एसक्यूएल क्वेरी डेटाबेस को वेरीफाई करने को कहती है कि क्या ये यूजरनेम और पासवर्ड सही है। अगर हाँ, तो यूजर को लॉगिन की अनुमति मिलती है। एसक्यूएल इंजेक्शन सिनारियो। अब समस्या तब आती है जब वेब एप्लीकेशन यूजर इनपुट्स को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं करता। अटैकर इस कमजोरी का फायदा उठा सकता है। वह मलिशियस एसक्यूएल कोड यूजरनेम या पासवर्ड फील्ड्स में डाल देता है जो क्वेरी के बिहेवियर को बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अटैकर यूजरनेम फील्ड में कुछ ऐसा इनपुट करता है और 1 तो फाइनल क्वेरी कुछ ऐसी बन जाएगी। Select from users where username और 1 and password। इसका मतलब है कि क्वेरी ट्रू हो जाएगी क्योंकि 1 हमेशा सही रहेगा। रिजल्ट, अटैकर को लॉगिन की अनुमति मिल जाती है भले ही उसके पास सही क्रेडेंशियल्स न हो। ये एसक्यूएल इंजेक्शन का सबसे बेसिक और कॉमन एग्जाम्पल है जो बताता है कि क्यों इनपुट वैलिडेशन जरूरी है। एग्जाम्पल ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन इन अ रियल लाइफ सिनारियो। मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है जहां स्टूडेंट्स अपने ग्रेड्स देखने के लिए लॉगिन करते हैं। ये वेबसाइट स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड इनपुट करने को कहती है। अटैकर का मलिशियस इनपुट, स्टूडेंट आईडी 1234, पासवर्ड और 1 अगर वेबसाइट इनपुट को प्रॉपर्ली सैनिटाइज नहीं करती तो एसक्यूएल क्वेरी कुछ ऐसी बन जाएगी। सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वे student_id 1234 फीट एंड पासवर्ड और 1 यहाँ क्वेरी का पहला पार्ट student_id 1234 फीट है। क्वेरी में और कंडीशन की वजह से 1 हमेशा ट्रू रहेगा। रिजल्ट, क्वेरी सभी रोज को रिटर्न कर देगी क्योंकि कंडीशन ट्रू बन गई है। अटैकर बिना सही पासवर्ड के लॉगिन कर सकता है। वह उस स्टूडेंट के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे ग्रेड्स और अन्य डेटा तक पहुंच सकता है। Why does this happen? ये इशू तब होता है जब एप्लीकेशन यूजर इनपुट्स को वेरीफाई या सैनिटाइज नहीं करती और ये अटैकर को एसक्यूएल कोड इंजेक्ट करने का मौका देती है। ये यूनिवर्सिटी वेबसाइट के डेटा और सिक्योरिटी दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स। 1. इनबैंड एसक्यूएल क्लासिक। ये एसक्यूएल इंजेक्शन का सबसे कॉमन टाइप है। इसमें अटैकर एक ही कम्युनिकेशन चैनल का उपयोग करके डेटा इंजेक्ट और रिट्रीव कर सकता है। इसमें आमतौर पर 2 टेक्निक शामिल हैं। एरर बेस्ड एसक्यूएल। अटैकर डेटाबेस के एरर मैसेजेस का उपयोग करके डेटाबेस की स्ट्रक्चर या इंफॉर्मेशन का पता लगाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक एरर मैसेज में टेबल का नाम या कॉलम की जानकारी दिख जाए तो अटैकर उस जानकारी को मिसयूज कर सकता है। इसे कैसे रोका जाए? प्रॉपर एरर हैंडलिंग और यूजर फ्रेंडली एरर मैसेजेस इंप्लीमेंट करके। बी. यूनियन बेस्ड एसक्यूएल। ये टेक्निक यूनियन एसक्यूएल ऑपरेटर का उपयोग करती है। इसमें मल्टीपल क्वेरीज के रिजल्ट्स को कंबाइन किया जाता है ताकि अटैकर को ज्यादा डेटा रिट्रीव करने का मौका मिल सके। एग्जाम्पल, अटैकर क्वेरी को मॉडिफाई करके डेटाबेस से सेंसिटिव डेटा जैसे यूजर नेम्स और पासवर्ड्स प्राप्त कर सकता है। ये दोनों टेक्निक्स अटैकर्स को एप्लीकेशन और डेटाबेस वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाने देती है। प्रॉपर वैलिडेशन और सैनिटाइजेशन इन अटैक्स को रोकने में क्रिटिकल है। 2. ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है? ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन तब होती है जब अटैकर को डेटाबेस से सीधा एरर मैसेज या इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं मिलता, लेकिन अटैकर एप्लीकेशन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन्फर समझ कर सकता है। इसमें डेटा को रिट्रीव करना थोड़ा स्लो होता है, लेकिन ये अभी भी खतरनाक हो सकता है। टेक्निक्स इन ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। बूलियन बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। इस मेथड में अटैकर एसक्यूएल क्वेरीज भेजता है और एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सेज सही गलत को देखकर इंफॉर्मेशन गेस करता है। मान लीजिए एक अटैकर एप्लीकेशन को निम्नलिखित क्वेरी भेजता है। सिलेक्ट फ्रॉम यूजर्स वे यूजरनेम एडमिन
एंड 1-1। अगर कंडीशन ट्रू होती है, जैसे 1-1, तो एप्लीकेशन सामान्य रिस्पॉन्स देगा, जैसे लॉगिन सक्सेस। अगर कंडीशन फॉल्स होती है, तो एप्लीकेशन अलग रिस्पॉन्स देगा, जैसे लॉगिन फेल्ड। अटैकर को कैसे फायदा होता है? अटैकर मल्टीपल ट्रू फॉल्स क्वेरीज भेजकर डेटाबेस की स्ट्रक्चर और वैल्यूज का पता लगा सकता है, जैसे ये कंफर्म करना कि टेबल में एडमिन यूजर नेम है या नहीं। बी, टाइम बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। इस मेथड में अटैकर एसक्यूएल क्वेरीज के साथ टाइम डिलेज का उपयोग करता है, ताकि एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करके डेटा इन्फर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अटैकर ये क्वेरी भेजता है, सिलेक्ट फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम एडमिन एंड इफ 1-1 स्लीप 5-0। अगर 1-1 ट्रू है, तो डेटाबेस क्वेरी 5 सेकंड तक डिले करेगी। अगर फॉल्स है, तो कोई डिले नहीं होगा। अटैकर को कैसे फायदा होता है? रिस्पॉन्स डिले देखकर अटैकर ये जान सकता है कि क्वेरी का लॉजिक सही है या गलत। धीरे धीरे अटैकर सेंसिटिव डेटा जैसे यूजर नेम्स, पासवर्ड्स और टेबल की स्ट्रक्चर को समझ सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। एरर फ्री अटैक्स। इसमें एप्लीकेशन एरर्स नहीं दिखाता, लेकिन बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है। स्लो प्रोसेस। डेटा इन्फर करने में समय ज्यादा लगता है। डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। चूंकि कोई एरर मैसेज नहीं होता, ये अटैक्स डिटेक्ट करना मुश्किल हो सकता है। 3. आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन। आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है? आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग कम्युनिकेशन चैनल्स का उपयोग किया जाता है। ये तब यूज होती है जब वेब एप्लीकेशन ने एरर मैसेजेस और टाइमिंग बेस्ड अटैक्स को ब्लॉक कर दिया हो, अटैकर को तुरंत रिस्पॉन्स नहीं मिलता हो। हाउ आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन वर्क्स। इसमें अटैकर मलिशियस एसक्यूएल क्वेरीज इंसर्ट करता है, जो डेटाबेस को किसी एक्सटर्नल सर्वर, जिसे अटैकर कंट्रोल करता है, पर डेटा भेजने के लिए ट्रिगर करती है। एग्जाम्पल के लिए, डेटा डीएनएस रिक्वेस्ट्स या HTTP रिक्वेस्ट्स के जरिए भेजा जा सकता है। नाउ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल। सेपरेट कम्युनिकेशन चैनल। अटैकर डेटा रिट्रीव करने के लिए एक अलग चैनल, जैसे DNS या HTTP का उपयोग करता है। नॉन इमीडिएट रिस्पॉन्स। ये अटैक तब यूज होता है जब इमीडिएट एरर मैसेज या टाइम डिले संभव नहीं हो। एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड। आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल तभी सक्सेसफुल होता है जब डेटाबेस या सर्वर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की अनुमति देता हो। Why attackers use out of band SQL injection? एरर हैंडलिंग के बावजूद डेटा एक्सट्रैक्ट करना। अगर एप्लीकेशन ने एरर बेस्ड और ब्लाइंड एसक्यूएल को ब्लॉक कर दिया है, तब ये मेथड यूजफुल होती है। स्टेल्थी, छिपा हुआ अटैक। आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल के सिग्नल्स अक्सर एप्लीकेशन लॉग्स में डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। प्रिवेंशन ऑफ आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन। डिसेबल डेंजरस फीचर्स। डेटाबेस में ऐसे फंक्शंस जैसे XP_CMD शेल को डिसेबल करें जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की अनुमति देते हैं। इनपुट वैलिडेशन और सैनिटाइजेशन। यूजर इनपुट्स को थॉरोली वैलिडेट और सैनिटाइज करें। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे को प्रॉपर्ली हैंडल करें। यूज ऑफ पैरामीटराइज्ड क्वेरीज और ORMs। SQL क्वेरीज को हार्ड कोड करने की बजाय प्लेस होल्डर्स का उपयोग करें। नेटवर्क मॉनिटरिंग। आउटबाउंड ट्रैफिक को मॉनिटर करें ताकि अनऑथराइज्ड डेटा एक्सफिल्ट्रेशन डिटेक्ट हो सके। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ SQL इंजेक्शन। SQL इंजेक्शन अटैक काफी खतरनाक हो सकते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कई प्रकार के नुकसान कर सकते हैं, जैसे कि डेटा थेफ्ट, डेटा चोरी। अटैकर्स सेंसिटिव डेटा जैसे कि यूजर नेम्स, पासवर्ड्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और पर्सनल रिकॉर्ड्स चुरा सकते हैं। डेटा मैनिपुलेशन, डेटा में बदलाव। अटैकर्स डेटा को मॉडिफाई, डिलीट या इंसर्ट कर सकते हैं, जिसे डेटाबेस में इंफॉर्मेशन की इंटेग्रिटी, सत्ता खत्म हो सकती है। अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनधिकारित पहुंच। SQL इंजेक्शन के थ्रू अटैकर्स एप्लीकेशन के रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में एक्सेस पा सकते हैं, जिसे वो अपनी प्रिविलेजेस को एस्केलेट कर सकते हैं। फाइनेंशियल और रेपुटेशनल डैमेज,
आर्थिक और प्रतिष्ठा का नुकसान, बिजनेसेस को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है और उनकी रेप्यूटेशन को भी नुकसान हो सकता है, जिसे कस्टमर्स का ट्रस्ट टूट सकता है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे हाई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहिए। स्टे सिक्योर एंड सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।